हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी वीडियो है हमारी एनसीईआरटी की बुक भारत और समकालीन विश्व के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। ये इम्पोर्टेंट लेसन है और ये एनसीईआरटी की बुक है। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से हमारे बोर्ड में आते हैं। और एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर ही सारे जो है एक एक नंबर के, दो दो नंबर के और तीन तीन नंबर के और छः छः नंबर के क्वेश्चन हैं। और इस एनसीईआरटी बुक के जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर से ही मैंने लॉकडाउन में आपकी सहायता के लिए एक एक नंबर के, दो दो नंबर के और तीन तीन नंबर के और छः नंबर के सारे क्वेश्चंस जो है उनके नोट्स बनाए हैं और उनको आज मैं आपको करवाऊंगी। तो उसके जो नोट्स हैं उसके सबसे पहले हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एक एक नंबर वाले करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे? अध्याय क्या है हमारा? अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे? आंसर है हमारा वर्ष 1915 में। दूसरा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर क्या है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी ने कब लिखी है? ये 1909 में लिखी है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि हिंद स्वराज्य पुस्तक कब लिखी गई, तो महात्मा गांधी ने लिखी और 1909 में लिखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो ये किस में लिया गया? नागपुर अधिवेशन में लिया गया। कब? जो 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकेटिंग का क्या अर्थ होता है? पिकेटिंग का क्या अर्थ होता है? आंसर है, इसके अंतर्गत दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसका रास्ता रोक दिया जाता है। यह है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे? गिरमिटिया मजदूर कौन थे? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना आदि स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना कब घटित हुई? आंसर है फरवरी 1922 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर है 5 मार्च 1913 को हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? इसका आंसर है हमारा मार्च 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? आंसर है सितंबर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ तथा कब समाप्त हुआ? तो ये 1914 में आरंभ हुआ और 1918 में खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत समिति का गठन कब व कहाँ किया गया? आंसर है मार्च 1919 में मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, किस स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? आंसर है लाहौर में। नेक्स्ट, किस स्थान पर असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप लिया? आंसर है चोरी चोरा के स्थान पर क्या लिया? हिंसक रूप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर है जनवरी 1921 में। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ? ये है 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत में कब पहुंचा है? 1928 में। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आंसर है 1935 में। नेक्स्ट हमारा 20वां क्वेश्चन है बच्चों, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? बम्बई से। महात्मा गांधी ने 1916 में बिहार के किस भाग में किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया? क्या है? महात्मा गांधी ने 1916 में बिहार के किस भाग में
यानी कि किस स्थान पर किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया, ये आएगा चंपारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा गांधी ने कितने स्वयंसेवकों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की? तो इसका आंसर है 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के सबसे प्रभावशाली नेता कौन थे? ये है मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये जो है इस बुक के एनसीईआरटी बुक जो हमारी है उसके चैप्टर के अंदर से जो एक एक नंबर के क्वेश्चन जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो बीच बीच में जो हम मार्क करते हैं एक एक नंबर के, ये वो क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारे आगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें जो है 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो 5 क्वेश्चन है हमारे। ये 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, जिसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन ये 2-2 नंबर के हैं। पहले हमारे जो थे वो 1 नंबर के क्वेश्चन थे। इसमें आपके 2 क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? भारत में इसका विरोध क्यों हुआ? क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत क्यों आया और भारत में इसका विरोध क्यों हुआ। 2 भाग हैं क्वेश्चन के, एक क्यों आया आपने ये बताना है, दूसरा इसका विरोध क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोग रॉल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने, ये भी 2 नंबर के ही हैं, गांधी जी ने किन परिस्थितियों में रॉल्ट एक्ट विरोधी आंदोलन वापस लिया? क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी इरविन समझौता क्या था? ये जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे जो बुक के पीछे अभ्यास के जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी इसी के अंदर सम्मिलित हैं। तो जो जितने क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ अगर आप इतने भी अच्छे से कर लेते हैं तो सारा जो है चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा आपका। और अब है 3 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन। ये 3 मेन क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करो। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन में भारत में आने के कारण बताएं, कि साइमन कमीशन भारत में क्यों आया, उसके आने के कारण बताने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के तुरंत बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कि जैसे ही वो 1915 में आए हैं, आने के बाद उन्होंने कौन सा सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया था उसका संक्षिप्त में आपने परिचय देना है। मैं आपको बताना चाहूंगी इस चैप्टर में गांधी जी के ही सारे आंदोलन, गांधी जी के द्वारा जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना जो उत्पन्न की गई थी इन आंदोलन के द्वारा, वही सारा जो है इस चैप्टर में बताया गया है। और नेक्स्ट जो है 6 मार्क्स के यानी कि 6 नंबर के हमारे क्वेश्चन हैं, और ये मैं सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन बताऊंगी, और इन 3 क्वेश्चन में से ही तकरीबन बोर्ड में हमारे क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था? गांधी जी का क्या योगदान था? गांधी जी का योगदान बताना है स्वतंत्रता आंदोलन में। और सेकंड क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? आपने ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने जो है 2 नोट हैं, ये अलग अलग जो है 6 नंबर का आता है, तो 3 नंबर में का ये होता है, 3 नंबर का ये होता है। आपने इनके ऊपर 2 अलग अलग टिप्पणी लिखनी है। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड पर पूरी आपने टिप्पणी लिखनी है, और दूसरा साइमन कमीशन। 2 मेन टॉपिक है, साइमन कमीशन पर आप संक्षिप्त नोट लिखें या टिप्पणी लिखें, जलियांवाला बाग पर लिखें। दोनों इकट्ठे अगर पूछे जाते तो 6 नंबर के, एक एक पूछा जाता तो 3 नंबर में है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारा जो है चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से सिलेबस जो कम किया जा रहा है, तो कम सिलेबस होने की वजह से जो है, और सीबीएसई के अकॉर्डिंग भारत इतिहास में जो है केवल 2 ही चैप्टर जो है वो बचते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। एक जो है यूरोप में राष्ट्रवाद और एक भारत में राष्ट्रवाद। तो दोनों चैप्टर्स की मेरी वीडियो है, और जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद की देखने तो वो भी आप लिंक में जाके देख सकते हैं। और ये भारत में राष्ट्रवाद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को याद करें और अच्छे से इनको समझें।